तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ठीक है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे जो है इस ठीक है चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, और इस चैप्टर से जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेन टॉपिक है उस टॉपिक पर हाईलाइट करेंगे, और पूरी संपूर्ण चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है जीवनी में, ठीक है, किसके बारे में, जीवन के बारे में या जीवनी के बारे में, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, उसके जो मैक्स ठीक है उसका जो राइटर हो गया, लेखक हो गया, मैक्स मुलर हो गया। तो मैक्स मुलर के बारे में जानेंगे, उसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण चैप्टर को व्याख्या सहित पढ़ेंगे, ठीक है, वो शॉर्ट करके समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो पूरा से पूरा समझ में आए। उसके बाद हम लोग क्या फिर से क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और यदि शुरू से अंत तक यदि क्लासेस से देख लेते हैं, शुरू से अंत तक यदि पूरा चैप्टर को जीवनी के साथ और जो है क्या पूरा अध्याय को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे पूरा का पूरा बनेंगे, ठीक। एक भी क्वेश्चन का आप ऐसा नहीं होगा जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, संपूर्ण क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से क्या जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और जो यह कहानी को संपूर्ण कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग में जो है पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर एक साथ ही सेट हो जाएगा और याद ही हो जाएगा, ठीक है। और कभी इसको जो है आप कभी भूलने वाले नहीं और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। इस तरह से देखने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक आप बनेंगे। तो ये मैक्स मुलर है, ठीक है, इसका जो लेखक कौन हो गया, राइटर जो हो गया मैक्स मुलर हो गया, ठीक है, मैक्स मुलर हो गया। तो मैक्स मुलर का अच्छी तरह जो आपको देखने को आ रहा है, ठीक से, क्योंकि किताब में ऐसा ही दिया है, तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि मैक्स मुलर कैसा है, ठीक है, अभी का अभी। तो उसका जीवन जो विश्व विख्यात, ठीक है, विद्वान फ्रेडरिक जो मैक्स मुलर, ठीक है, इसका जो नाम है क्या फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इसका जन्म जो है किसमें, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक, ठीक है, एक नगर में, यानी एक छोटा सा क्या मतलब क्या जो नगर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कि फ्रेडरिक, ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था, यदि पूछे जाए आपसे कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यही क्वेश्चन को आपसे इस तरह से पूछे जाए कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो क्या जवाब देंगे, ठीक है, जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में, ठीक है, डेसाउ नामक शहर में। जर्मन जो है उसके क्या जर्मन के देश का नाम है, तो उसके डेसाउ नामक एक शहर था, उस नामक शहर में क्या था उसका जन्म हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, तो देखिए जब, ठीक है, जब मैक्स मुलर का 4 वर्ष के हुए थे, जब मैक्स मुलर जो है 4 वर्ष के हुए, उनके जो पिता थे उन्हें विल्हेल्म, ठीक है, मुलर नहीं थे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, कि मैक्स मुलर है उसके पिता का नाम जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या, विल्हेल्म मुलर हो गया, ठीक है, कौन क्या हो गया, विल्हेल्म मुलर हो गया। यदि आपसे पूछे जाए कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या, विल्हेल्म मुलर, ठीक है। कब यानी आपसे पूछा जाए कि मैक्स मुलर के पिता का निधन, ठीक है, पिता का निधन कब हुआ, तो मैक्स मुलर के पिता का निधन जो है कब हुआ था, जब मैक्स मुलर के मात्र और मात्र 4 वर्ष के थे, तभी उसके पिता का क्या हो गया, निधन हो गया था। पिता जो है कि निधन के बाद, ठीक है, उन्होंने उनके परिवार की आर्थिक जो स्थिति बहुत क्या हुआ, दयनीय हो गई थी। जब उसके पिता का मृत्यु हो गया था, किसका, जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर के जब पिता का मृत्यु हो गया था, तो उसके घर का जो स्थिति था बहुत दयनीय हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत क्या हो गया, गर्भित होकर आ गया था, बहुत खराब हो गया था, कंडीशन जो है बहुत खराब हो गया था। फिर भी जो मैक्स मुलर की जो शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, जो है एक ऐसा थे, ठीक है, जो है ऐसा लड़का थे, फिर भी उसकी शिक्षा दीक्षा में क्या नहीं हुई, बाधित नहीं हुई। घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण भी जो है वो पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा, ठीक है। घर के कार्य जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ जो मतलब क्या उसके बोझ के साथ साथ जो है वो पढ़ाई लिखाई है, फिर भी उसको क्या उसने छोड़ा नहीं। आगे है, बचपन में ही वे जो है संगीत के अतिरिक्त, ठीक है, संगीत जो है उसके अतिरिक्त जो है ग्रीक और लैटिन भाषा के, ठीक है, में निपुण थे। यदि पूछा जाए कि बचपन से ही यानी जो है संगीत के अतिरिक्त जो है ग्रीक और लैटिन भाषा के यानी संगीत से निपुण कौन थे, बचपन से ही संगीत के निपुण कौन थे, तो क्या कौन थे, मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर क्या जवाब देंगे, मैक्स मुलर जो है बचपन से ही संगीत के जो है अतिरिक्त क्या है थे वो निपुण थे, निपुण हो गए थे, तथा जो है लैटिन में कविताएं भी लिखी। उसने क्या लैटिन भाषा में जो है, लैटिन जो भाषा होती है उस भाषा में क्या कविताएं भी इसने लिखा, किसने लिखा, मैक्स मुलर ने। तो 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है, क्या लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है संस्कृत, ठीक है, का अध्ययन, ठीक है, आरंभ कर दिया। यदि पूछा जाए कि मैक्स मुलर ने कितनी साल की उम्र में संस्कृत पढ़ना यानी संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था, तो 18 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में क्या था, और जो संस्कृत भाषा में क्या अध्ययन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो मैक्स मुलर है ये हमारे भारत देश के नहीं है,
विदेशी के, ठीक है, जर्मन के है, कहाँ के है, जर्मन के है, फिर भी जो है संस्कृत भाषा को क्या अध्ययन किया। उसके बाद जो है अध्ययन आरंभ कर दिया उन्होंने, जो है क्या हिप्पो प्रदेश का जर्मन भाषा में, जो हिप्पो प्रदेश है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद, ठीक है, अनुवाद कर प्रकाशित करवाया, ठीक है। जो हिप्पो प्रदेश है उसको जो जर्मन भाषा में क्या, हिप्पो प्रदेश जो है उसको जर्मन भाषा में क्या क्या ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, अनुवाद करके क्या किया, फिर से वो विकसित करवाया। इसी समय जो है, इसी समय उन्होंने ठीक मतलब क्या कठ और जो है नेक आदि उपनिषदों का जर्मन, ठीक है, जर्मन भाषा में अनुवाद किया। कौन कौन भाषा का जर्मन में क्या पूछा जाए कि मैक्स मुलर ने किन किन, यदि आपसे पूछा जाए कि कट और जो क्या कैन है, मैक्स मुलर ने, ठीक है, किस किस भाषा का क्या था, अनुवाद किया था, तो उसी समय क्या मैक्स मुलर ने, उन्होंने क्या कट और जो क्या कैन है आदि जो उपनिषद जो है, उपनिषद का जर्मन भाषा में क्या था। यदि पूछा जाए कि निम्न में से किस, ठीक है, जो है किस उपनिषद को, जो है निम्न में से किस उपनिषद को क्या मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में क्या था, अनुवाद किया था, तो काठ वाला हो गया और केन वाला हो गया, ठीक है, अनुवाद किया। जो मेघदूत का जर्मन, ठीक है, मतलब पदानुवाद, ठीक है, ये किया था। और जो मेघदूत का दूत है उसका भी पदानुवाद किया था, अनुवाद किया था उसका, जो है मैक्स मुलर उन थोड़े से, ठीक है, पश्चात क्या विद्वानों में जो है आग्रही माने जाते थे। उन्होंने जो है वैदिक जो है तत्व ज्ञान को मानव, ठीक है, मानव स्थान माने सभ्यता का जो है मूल स्रोत माना, ठीक है। और स्वामी दयानंद से क्या वेदांतों का भी वेदांति कहा। यदि प्यारे बच्चों आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांति कहा, तो मैक्स मुलर को जो है स्वामी विवेकानंद ने, जो है क्या स्वामी जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी क्या कहा, वेदांति कहा, ठीक है। यानी वेदांतियों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांति जो उपाधि किसने प्राप्त की, यानी किसने दी थी, तो स्वामी विवेकानंद ने दिया था, ठीक है। उनका जो भारत के प्रति अनुराग, ठीक है, जाहिर थे, बोला था उसने, जो मैक्स मुलर ने जो क्या, मैक्स मुलर जो है जर्मन के थे, फिर भी जो भारत के प्रति जितना क्या बड़ाई किया, भारत के प्रति जितना मतलब सम्मान दिया है, और भारत के प्रति जितना अच्छा ही, ठीक है, अच्छे धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, शहर के बारे में जितना अच्छे बातें लिखी है, ठीक है, और जो दूसरे देशों को मतलब क्या दूसरे देशों को इसकी जानकारी दी है भारत के अच्छाई के बारे में, इसलिए क्या है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, जो स्वामी विवेकानंद है उसने क्या कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने उससे कहा था कि वेदांतियों का भी क्या वेदांति है, यानी क्या है, जो गुरुओं का भी क्या है, गुरु है। तो उन्होंने जो है भारतवासियों के पूर्वजों और जो है पूर्वजों के चिंतन, ठीक है, राशि को जो है यथार्थ, ठीक है, रूप में लोग, ठीक है, यथार्थ रूप में लोगों के सामने क्या बोला, प्रकट किया, लोगों के सामने प्रकट किया। और जो काव्य प्रकाशखंड क्या बोला, पांडित से जो है प्रभावित होकर बोला सामग्री विक्टोरिया ने, जो सब क्या है सामग्री जो है क्या होगा, जो है रानी सामग्री जो है विक्टोरिया ने जो है, ठीक है, 1868 ईस्वी में उन्होंने जो है 68 ईस्वी में उन्होंने अपने, ठीक है, अपने जो है क्या बोला ऑसबर्न, ठीक है, प्रसाद से जो है ऋग्वेद तथा जो है संस्कृत के साथ साथ है, ठीक है, संस्कृत के साथ साथ क्या यूरोपियन भाषा की तुलना, ठीक है, आदि विषयों पर क्या व्याख्यान देने के लिए क्या आमंत्रित किया है। पूछे जाए कि मैक्स मुलर को, ठीक है, मैक्स मुलर किसने जो है क्या किसने आमंत्रित किया, तो मैक्स मुलर को जो है महारानी जो विक्टोरिया है, यह महारानी होना चाहिए, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया था, जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया ने क्या था, जो महारानी विक्टोरिया है उसने क्या था, मैक्स मुलर को आमंत्रित किया था। किंतु उन्हें जो है युवा, ठीक है, बोला क्या पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, जब क्या विक्टोरिया को क्या प्रभावित, विक्टोरिया को आपने बुलाया गया, और विक्टोरिया, ठीक है, और जो यहाँ से आपसे पूछी जाएगी फिर बच्चों कि नाइट की उपाधि, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी, तो जो मैक्स मुलर है उसे जो नाइट की उपाधि दिया था, किसने दिया था, तो महारानी जो विक्टोरिया ने, महारानी जो विक्टोरिया है इसने क्या मैक्स मुलर को नाइट का भी उपाधि दी थी, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि वेदांतों का भी वेदांत कहा था, उस तरह से महारानी विक्टोरिया ने कहा था, महारानी विक्टोरिया ने उसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी, यानी दी थी, ठीक है। लेकिन क्या मैक्स मुलर को जो नाइट का उपाधि थी क्या लगा, तुच्छ लगा, यानी तुच्छ मतलब क्या होता है, बहुत छोटा लगा, क्या लगा, तुच्छ लगा, यानी बहुत क्या लगा, छोटा लगा, और जो है तुच्छ अत्यंत तुच्छ लगी, और उन्हें जो, ठीक है, इसे जो अस्वीकार कर दिया, इसे क्या कहते हैं, अस्वीकार कर दिया, मतलब क्या, ठीक है, भात भक्त मतलब संस्कृत अनुरागी, ठीक है, एवं जो है वेदों के प्रति अगाध आस्था, ठीक है, रखने वाले मतलब फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है मैक्स मुलर का जो है 28 अक्टूबर, ठीक है, सन 1900 कितना में 1900 में क्या था, उसका निधन हो गया था। यदि पूछा जाए कि जो है मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का निधन जो हुआ था, ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो सॉरी, जो मैक्स मुलर थे वो क्या थे, भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, एवं वेदों के प्रति जो अगाध संस्था रखने वाले, जो धर्म के वेद है, वेद के बारे में, वेदों के बारे में, ठीक है, आस्था रखने वाले क्या
फ्रेडरिक मैक्स मुलर है उसका जो निधन हुआ था, कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 में क्या था, उसका निधन हो गया था। अगला है प्रस्तुत आलेख, ठीक है, जो है आपसे यहाँ से जो है सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, यहाँ से जो आपका सवाल जो है नहीं पूछेंगे। तो हम लोग चलते हैं किसमें, पूरी अध्याय को जो है विस्तृत रूप से जो है समझेंगे, बहुत कम से कम समय विस्तृत रूप से जो है सरल भाषा में समझने की प्रयास करेंगे और समझेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये शुरू से अंत तक देख लेते अध्याय को, तो आपसे जो है आपको जो है 100% पूरा से पूरा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो कहानी है नहीं, ठीक है, कहानी ये है नहीं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। जो भारत से हम क्या सीखे, ये कहानी नहीं है, भाषण है। तेरा जो क्या है, भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण है, ठीक है। तो भाषण जो है, भारत के बारे में भाषण जब दिया था क्या मैक्स मुलर ने, ठीक है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने, तो भारत की बड़ाई बहुत किया था, भारत की क्या था, बहुत तारीफ किया था, क्योंकि वो भारत जब घूमने आए थे तो भारत के जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो क्या है सभ्यता है, और भारत की जो मतलब ये देखा हो जिसने, ठीक है, भारत के बारे में, तो उसने क्या, जब ये भाषण लिखा था तब वो क्या भारत के बारे में बहुत क्या था, मतलब तारीफ किया था, ठीक है। तो उसे समझते हम लोग इस प्रकार से जो है, संपूर्ण को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। बोले सर्वविध जो है संपदा और जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। यदि पूछे कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो क्या है, ये भारत देश है, ठीक है, भारत देश है। कैसे कि जो है क्या संपदा यानी संपत्ति के आधार पर भी जो भारत देश क्या महान है, यानी बहुत अतरीय, और जो है प्राकृतिक आधार पर देखेंगे तो क्या है, इससे देश में क्या है, बहुत सारे क्या झील नदी, झील नदी पहाड़, जिस तरह से बहुत क्या है प्राकृतिक संपदा भी है, ठीक है। प्राकृतिक संपदा के आधार पर भी देखेंगे तो ये देश क्या है, महान है, यह देश क्या है, बहुत बड़ा है। यानी प्राकृतिक क्या प्राकृतिक जो है उस प्राकृतिक संपदा से क्या परिपूर्ण है, प्राकृतिक नदी झील तालाब जो है इससे क्या है, इससे भी परिपूर्ण है, और संपदा यानी संपत्तियों से भी परिपूर्ण देश है। कौन सा देश है, तो बताया गया है, तो किसका फ्रेडरिक मैक्स मुलर के आधार पर जो है वो भारत देश को ही बताया है, ठीक है। तो इसमें जो भूतल होते हैं, ठीक है, भूतल पर ही बोले स्वर्ग की भी छटा नहीं करती है। बोले भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसकी भूमि जो ठीक है, जिसकी जो भूमि होते हैं, तो भूतल यानी भूमि की जो अंदर होती है, और ये स्वर्ग क्या होता है, छटा ही, मतलब क्या भूस्वर्ग यानी कहा गया है, भूतल पर ही जो भूमि तल है, भूमि के जो तल होते हैं उसमें ही क्या स्वर्ग यानी जो भारत है, स्वर्ग की मतलब क्या स्वर्ग ही छटा नहीं करती है। यानी वहाँ जो है, यानी कहने का मतलब है भारत जो है, भारत की भूमि पर ही क्या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग होती है, ये कह रहा है। उसका जो है यदि देखना है, असली भारत जो है क्या ग्रामीण में ही बसता है। यदि देखें वो मैक्स मुलर ने क्या कहा है कि भाषण में कहा है कि रियल में मतलब क्या रियलिटी में मतलब देखना, भारत देखना है, रियलिटी देखना है भारत क्या है, तो भारत की यदि मतलब विशेषता जानना है तो क्या देखिए, बड़े बड़े शहर में नहीं, भारत की विशेषता यदि भारत के बारे में जानना है तो बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगा, बल्कि जो है भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, भारत के जो क्या होते हैं ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यानी छोटे जो शहर होते हैं, जहाँ मतलब खेत जो है क्या, जहाँ जो है खेत खलिहानों में जो किसान काम करते हुए नजर आते हैं, वही कह रहा है यदि भारत के बारे में जानना है और भारत असली भारत को देखना है तो कहाँ मिलेगा, तो भारत के ग्रामीणों में मिलेगा। तो असली भारत जो है ग्रामीण बसता है, ठीक है, असली भारत कहाँ बसता है, तो असली भारत जो है ग्रामीण में ही बसता है। क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलता है कि रियलिटी और भारत की असलियता यानी असली यानी जो रियलिटी है, यानी क्या है, असलता में है क्या। देखो पुरातत्व जो है, पुरातत्व विभाग का जो हेड था उस समय, जिस समय जो है क्या मैक्स मुलर जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है क्या भारत घूमने आए थे, ठीक है। तो उस समय जो है तो पुरातत्व विभाग जो होता है, एक पुरातत्व विभाग जो होता है, एक मतलब क्या होता है, एक टीम होता है जो क्या होता है पुरातत्व यानी जो है भूमि के अंदर जो होते हैं, भूमि के अंदर जो पुराना जो क्या होता है तत्व होते हैं, जैसे क्या पुराना से पुराना जो तत्व होते हैं उसका जो क्या था मतलब खुदाई करके उसका क्या निकल आता है। उस समय जो है जब जो है मैक्स मुलर क्या आए थे, भारत आए थे, तो पुरातत्व विभाग का जो समय हेड था, ठीक है, उसका जो हेड टीम का जो लीडर था तो के कनिंघम था। कौन था, के कनिंघम था। यदि पूछा जाए कि पुरातत्व विभाग का हेड कौन था, तो पुरातत्व विभाग का हेड कौन था, के कनिंघम था, के कनिंघम था, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है भारत, ठीक है, भारत का गवर्नर उस समय जो है, जिस समय क्या है फ्रेडरिक मैक्स मुलर क्या आए थे, भारत घूमने आए थे और भारत के बारे में क्या रिसर्च करने आए थे और भारत के बारे में जानने आए थे, तो उस समय जो है भारत जो है भारत सरकार का जो गवर्नर था, सरकार था, कौन था, वारेन, ठीक है, क्या हस्टिंग्स, जो क्या वारेन हस्टिंग्स था, ठीक है। उस समय जो है वहाँ का यहाँ जो यहाँ सरकार था क्या था, ये था।
और जो है ये जो सरकार था उस समय क्या था, अंग्रेज का ही सरकार था। भारत उस समय क्या था, भारत जो है बिल्कुल क्या था, उस समय आज़ाद नहीं था, बिल्कुल क्या था, गुलाम था। तो इस समय जो है अंग्रेज का ही शासन चल रहा था, अंग्रेज का सरकार था। आगे बोला है कि 172 दारिश नामक सोने का जो सिक्का मिलता है, ठीक है, 172 जो है, जब क्या पुरातत्व यानी जो है पुरातत्व के बारे में जो क्या जब भूमि का खुदाई किया जाता है, पुरातत्व का जो क्या मतलब जब भी रिसर्च किया जाता है पुरातत्व के बारे में, तो जब क्या होता है भूमि को खुदा जाता है, तो भूमि को खुदने पर जो है भूतत्व को खोदने पर जो है 172 दारिश नामक जो सोने के सिक्का का जो घड़ा मिलता है, किसे मिलता है, तो उसे जो है उसमें वारन हेस्टिंग क्या हेस्टिंग को मिलता है। ठीक है, आगे पूछेंगे आपसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में कहा गया है तो भारत जो है ब्राह्मण या जो है वैदिक धर्म की भूमि है। भारत जो है कैसी भूमि है, तो भारत जो है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, उसके साथ साथ जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म के क्या ये भूमि है। भारत कैसी भूमि है, तो भारत जो है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण या जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म का क्या ये भूमि है। ठीक है, प्राचीन भाषा जो है, सबसे प्राचीन भाषा देखेंगे भारत से, विश्व का यदि सबसे प्राचीन भाषा देखेंगे या भारत के प्राचीन भाषा देखेंगे, तो सबसे प्राचीन भाषा में क्या होता है, संस्कृत भाषा आती है, जो कि लगभग जो है कितना 3000 साल पहले बना था, 3000 साल से पहले की भाषा माना जाता है ऐसा लगभग में, कि 3000 साल पहले की वह भाषा है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो सबसे प्राचीन भाषा क्या हो, संस्कृत हो गया। कितना हजार साल पुराना है, तो यह जो पुराना है लगभग 3000 साल पुराना भाषा है। ठीक है, तो जितने सारे हम लोग का वेद पुराण जो है, वेद पुराण मिलेंगे या जो धर्म शास्त्र पढ़ने को मिलेंगे, तो सभी के सभी किसमें हमें जो है संस्कृत में ही पढ़ने को मिलते हैं। अगला है धर्म की दृष्टि से, देवता की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, या विज्ञान की दृष्टि से, या रीति रिवाज की दृष्टि से यदि देखेंगे, तो सभी से क्या है, सभी के हिसाब से जो है भारत क्या परिपूर्ण है, यानी भारत क्या है सभी देशों में से क्या आगे है। ठीक है, तो बोलेंगे धर्म की दृष्टि से भी भारत क्या है, महान है, देवता की दृष्टि से भी महान है, ठीक है, भाषा की दृष्टि से भी महान है, भाषा जो है क्या लगभग 5000 यहाँ बोली जाती है, और विज्ञान की मतलब क्या, विज्ञान जो है उसकी दृष्टि से भी महान है, और रीति रिवाज जो है इसके अनुसार जो है क्या भारत तो महान है ही है। ठीक है, तो सभी ने क्या किया, जो मैक्स मुलर जब क्या थे भारत की यात्रा करने आए थे, भारत के बारे में जानने आए थे, तो भारत के ठीक है कोने कोने तक जगह जगह तक जहाँ जहाँ, ठीक है, कोने कोने तक जगह जगह जाके घूम के क्या हुआ, उसने भारत के बारे में रिसर्च किया, भारत के बारे में जाना, तो बताया, जब अपने भाषण के माध्यम में जो है भारत का क्या हुआ, तारीफ करते हुए, भारत का जो क्या गुणगान गाते हुए, भारत का तारीफ करते हुए जो बताया। ठीक है, आगे है इंग्लैंड से भारत जो है आए थे, ठीक, इंग्लैंड से भारत क्या कौन आए थे, तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, सर विलियम्स आए थे, फिर सर विलियम जोन्स जो है, सर विलियम जोन्स से क्या इंग्लैंड से कहा थे, भारत आए थे। ठीक है, यदि पूछा है कि सर विलियम जोन्स जो है इंग्लैंड से भारत कब आए, यदि आपको पूछा है कि सर विलियम जोन्स जो है इंग्लैंड से भारत कब आए, तो प्यारे बच्चों कितना 1700 जो कितना 83 ईस्वी में आए थे, कब आए थे, तो 1783 ईस्वी में आए थे। ठीक है, अगला में चलते हैं। यदि बोले पारसियों का धर्म जो होता है क्या होता है, जो पारसी एक धर्म होता है उसका धर्म क्या है, पारसियों का धर्म क्या होता है, क्या जरथुष्ट, ठीक है, बोले जरथुष्ट होते हैं। यदि पूरे सबसे पूछे जाए कि पारसी जो होता है, पारसी का धर्म क्या होता है, तो पारसी का धर्म का नाम क्या है, जरथुष्ट हो गया। कौन हो गया, जरथुष्ट हो गया। तो जो है संपूर्ण चैप्टर का व्याख्या हो गया, संपूर्ण चैप्टर जो हम लोग, ठीक है, संपूर्ण चैप्टर में सिर्फ इतना ही मोस्ट टॉपिक और इसके बारे में ही बताया गया है। तो जो संपूर्ण जो क्या है भाषण है, संपूर्ण भाषण में सिर्फ भारत के बारे में ही बयान किया गया है, भारत के रिलेटिव के बारे में बताया गया, भारत जो है भारत के बारे में, भारत की विशेषता को बताया गया, भारत के जो है शहरों के बारे में, भारत के ग्रामीणों के बारे में, ठीक है, बताया गया है। तो आपसे यदि पूछे जाए कि भारत से हम क्या सीखे, तो क्या है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, निबंध है, भाषण है, ठीक है, या कहानी है, या कविता है, तो भारत से हम क्या सीखे, जो है एक भाषण है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है। तो चलिए जो है थोड़ा सा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस किस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यदि संपूर्ण व्याख्या को पढ़ चुके हैं, ठीक, भाषण का जो मैंने जितने से टॉपिक बताया, तो उन्हीं से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा मुझे लगता है कि आपसे छूटेंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चन में से सिर्फ एग्जाम में आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आपको पूछेगा, जब भी पूछेगा। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोला मैक्स मुलर को वेदांत, ठीक है, मतलब क्या वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, जो मैक्स मुलर है उसको जो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, तो बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसने कहा था, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था,
तो है स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था फ्रेडरिक मैक्स मुलर को कि आप जो क्या है वेदांतियों का भी वेदांती है, यानी गुरुओं का भी गुरु है, यानी आप क्या है महागुरु है। अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, दारिश नामक सोने का जो सिक्के से दारिश नामक जो होते हैं, दारिश नामक, ठीक है, सोने के सिक्कों से घड़ा यानी भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? ये जो होगा ऑप्शन क्या होगा, क्या व्हीकल को, तो ठीक है वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसी को था, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब दोस्तों में क्या उस टीम का लीडर क्या था, ये था, ठीक है, यानी पुरातत्व विभाग का क्या था जो लीडर था उस समय ये था। उसके बाद जो है मेघदूत, जो है मेघदूत पुस्तक, ठीक, मेघदूत नामक पुस्तक का जो है अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जो मेघदूत पुस्तक एक नाम है, ठीक है, मेघदूत नाम का एक पुस्तक है जिसका क्या अनुवाद वो किस भाषा में किया था? जिसका ग्रीक भाषा में किया, किस भाषा में किया था? ऑप्शन जो ये है बिल्कुल क्या हुआ सत्य, किस भाषा में किया था? तो जिसने क्या था मैक्स मुलर ने उससे जो है ग्रीक भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में अनुवाद किया था आपसे पूछे जाए तो ग्रीक भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और जो है यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक जो क्या है कि संस्कृत भाषा और जो यूरोपियन भाषा है का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो मैक्स मुलर जो है, ऑप्शन जो क्या होगा ये जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। किसने दिया था? तो मैक्स मुलर ने दिया था, ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कठ और जो है केन, ठीक है, कठ और केन उपनिषद का जो है बोला अनुवाद, ठीक है, बोला क्या कठ और जो केन है इस उपनिषद का अनुवाद जो है मैक्स मुलर ने, जो मैक्स मुलर है उसने जो है किस भाषा में किया था? मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ऑप्शन जो किस भाषा में, जर्मन भाषा में किया था, क्योंकि वो क्या जर्मन थे तो जर्मन भाषा का क्या था, किस भाषा में क्या था? जर्मन भाषा में क्या था। अगला जो क्वेश्चन है ठीक है, बोला लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का, ठीक है, किस भाषा का अध्ययन शुरू किया था? तो किस भाषा का अध्ययन शुरू किया था? आपसे बताए, आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, किस भाषा का शुरू किया था अध्ययन? तो संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन शुरू किया था, ठीक है। आइए और चलते हैं अगला क्वेश्चन में। बोला है मैक्स मुलर की मृत्यु जो है कब हुई थी? जो मैक्स मुलर है उसका मृत्यु कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 28 अक्टूबर जो है 1900 ईस्वी में क्या था मैक्स मुलर जो है उसका निधन हो गया था, ठीक है, ऑप्शन जो क्या डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला जो है पारसियों का धर्म जो क्या है, जो पारसी उसका धर्म क्या है? तो जो पारसी जो है उसका धर्म क्या है? जथर, ठीक है, ऑप्शन जो क्या होगा जरथुष्ट होगा, ठीक है, जरथुष्ट जो है ऑप्शन जो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनरल किंगडम का संबंध किससे है? जो जनरल किंगडम है उसका जो क्या संबंध है इनमें से किसमें है? तो वनस्पति विज्ञान से बिल्कुल गलत हुआ, भू विज्ञान से है या पुरातत्व से है? ऑप्शन जो क्या हुआ सी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि उस समय का क्या था जनरल जो किंगडम था उस पुरातत्व विभाग का हेड था, तो क्या था पुरातत्व विभाग से है, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। अगला 10 में कहा गया है 172 दारिश नामक सोने का जो सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 172 दारिश नामक सोने का जो सिक्का का घड़ा मिला था वो कहाँ मिला था? ठीक है, सोने का सिक्का का घड़ा मिला था तो कहाँ मिला था? ऑप्शन क्या होगा था? ठीक है, बनारसी में मिला था, बनारस, ठीक है, इसमें ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। कहाँ मिला था? बनारसी में मिला था। आइए और चलते हैं अगला क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, इनमें से कौन है जिससे जो है महारानी विक्टोरिया ने क्या उसको नाइट की उपाधि प्रदान किया था? तो नाइट की उपाधि जो है मैक्स मुलर को ही प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? मैक्स मुलर को ही नाइट की उपाधि प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है और कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या होगा? तो बिहार में स्थित है। कौन सा स्थित, कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे? जो निर्वंश है उसका विद्या जो है उसका विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। कौन सा विज्ञान से है? तो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, मानव विज्ञान से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि दारिश क्या है? जो दारिश है क्या है? दारिश जो है क्वेश्चन क्या है 14 नंबर कहा है दारिश जो है क्या? तो ऑप्शन देखिए दारिश क्या है, ऑप्शन देखिए 14 का, और जो है ऑप्शन देखिए चुनिए दारिश जो है क्या है। तो जो है ये दारिश जो है क्या है? सोने की प्राचीन काल यानी प्राचीन कालीन क्या सिक्का है? दारिश जो है क्या 172 दारिश नामक जो सोने का सिक्का मिला था, तो क्या सोने की प्राचीनतम क्या कालीन क्या है? एक सिक्का है, ठीक है। अगला है मैक्स मुलर का जन्म जो है कब हुआ था? जो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन देखिए किस में हुआ था। पहला 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। दूसरा मैं कह रहा है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी में हुआ था, या 6 नवंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, या लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, ठीक है। लास्ट में क्या लास्ट में कह रहा है कि 6 दिसंबर 1823
ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सत्य होगा। 6 दिसंबर 1823 में क्या था, जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है उसका क्या था, जन्म हुआ। कहाँ हुआ था, तो डेसाउ नामक, जर्मन के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जो प्लूटो का संबंध जो है किस देश से, प्लूटो जो है उसका संबंध जो है किस देश से, प्लूटो जो है उसका संबंध पूछा है किस देश से है, तो उसका संबंध जो है जो क्या होगा, या इटली से है, या स्पेन से है, या भारत से है, या यूनान से। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सत्य होगा। किस भाषा से है, यानी कहाँ से है, यूनान देश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, भारत से हम क्या सीखे इसके जो रचनाकार कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे इसके जो रचनाकार है यानी भाषणकार कौन हो गया, फ्रेडरिक मैक्स मुलर होगा। ऑप्शन जो मैक्स मुलर कहाँ है, ऑप्शन जो बी में है मैक्स मुलर, तो सत्य हो जाएगा। अगला है सहनामा का जो है रचनाकार कौन, सहनामा जिसका रचनाकार कौन है, तो रचनाकार काल है, सहनामा का रचनाकार काल है, या 7वीं 8वीं में, या 10वीं 11वीं सदी में, या चौथी 5वीं सदी में, या बोला है 5वीं या 6वीं सदी में। ठीक है, तो किसमें होगा, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, 10वीं 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द जो है, संस्कृत में जो होता है अग्नि जो शब्द होता है, अग्नि शब्द का लेटिन यानी शब्द लेटिन में किस रूप में होता है, जो संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है, यानी किस रूप में मिलता है, लेटिन भाषा में जो है अग्नि जो होता है उसको देखेंगे लेटिन भाषा में किस रूप में मिलता है, तो अग्निश में मिलता है। ऑप्शन जो क्या होगा, एक जो होगा सही होगा। ठीक है, किसमें, सॉरी अग्निश नहीं, अग्निश। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। अग्निश ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा, अग्निश, इग्निश। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो हर्षक थे क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, या क्या भूगर्भ शास्त्री थे, या प्राणी वैज्ञानिक थे, या पुरातत्व वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो हर्षक जो थे क्या थे, ये जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है कि पेड़ पौधे के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय क्या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो पेड़ पौधे के बारे में रिसर्च करने वाले क्या थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे, हर्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर विलियम्स जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी, जो सर विलियम्स जॉन है उसने जो भारत की यात्रा की थी, भारत में जो है यात्रा की थी, भारत के बारे में जाना था, तो कब क्या था, तो जो यह जो ऑप्शन देखते हैं कितना कितना है, ऑप्शन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए, तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन जो डी हो बिल्कुल सत्य होगा। 1783 में हुआ था। मुंडा किस देश का जाति है, जो मुंडा एक जाति है वो किस धर्म, इस भाषण में कहा गया है कि मुंडा जो है क्या जाति है, किस देश का, जो मुंडा जो धर्म है किस देश का धर्म है या किस देश का जाति है, तो मुंडा जो है ऑप्शन क्या होगा, भारत देश का जाति है। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, भारत देश का धर्म है या जाति है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे पार्ट में नए। ठीक है, नए सिकंदर विशेषण, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए जो है यह प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन जो क्या हुआ, युवा, ठीक है, अंग्रेज बोला अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज जो अधिकारी है उनके लिए, ऑप्शन जो सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, आइए भारत कहाँ बसता है, जो भारत कहाँ बसता है, तो दिल्ली के पास बसता है, या मुंबई के पास, या शहरों के पास, तो भारत और सिर्फ जो है गांव देहातों में बसता है, यानी कहाँ बसता है, गांव में ही बसता है। भारत कहाँ बसते हैं, तो भारत सिर्फ और सिर्फ जो है गांव में ही बसते हैं। मैक्स मुलर का जन्म जो कहाँ हुआ था, जो मैक्स मुलर है उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो रत्न पार्क नेपाल में हुआ था, या डेसाउ जर्मनी भाषा में हुआ था, तो क्या डेसाउ जर्मन में होता है, जर्मन के जो डेसाउ नामक शहर था उसमें क्या था, जो मैक्स मुलर उसका जन्म हुआ था। ठीक है, इधर ही, अरे कोई आ रहा है जा रहा तो गाना तो ना बात रख दिया। अगला है कि वारेन जो हेस्टिंग्स से क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का क्या था, ये भारत जो सरकार है उसका एक गवर्नर जनरल था, ये भारत का उसमें क्या था, एक सरकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, जो मैक्स मुलर है उसके पिता का नाम बोला है, उसके पिता का नाम क्या, विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर जो है उसके पिता का नाम क्या था, विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सत्य होगा, विल्हेल्म क्या था, मुलर था। अगला है प्रत्न मानव का अर्थ क्या, जो प्रत्न होता है मानव का अर्थ क्या होता है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है, तो देखिए यहाँ क्या है कि लघु मानव है, या महामानव है, प्राचीन मानव है, या निर्धन मानव है। ऑप्शन जो क्या होगा, प्राचीन मानव जो बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। प्राचीन मानव यानी पुराना क्या है, ये मानव है। अगला जो है किसे जो है वाराणसी के पास जो है सोने के सिक्कों के सॉरी बोला किसे वाराणसी में रानी के पास जो है सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है, तो किसे मिला था, वारन, ठीक है, वारन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन जो क्या होगा, ऑप्शन देखिए चारों ऑप्शन में से चुनिए कौन सा होगा, पढ़ चुके हैं, तो क्या वारन हेस्टिंग्स में मिला था। ऑप्शन जो क्या ये होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, आइए 30 में देखते हैं, किसके अध्ययन क्षेत्र में, यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण, ठीक है, नवजीवन का जो है क्या संचार हो चुका था। बोला किसके अध्ययन में, यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण, जो भारत है उसके कारण क्या हो चुका था, नवजीवन का जो है संचार हो चुका था। ऑप्शन क्या होगा, विविध शास्त्र में, नीति शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, वैदिक विज्ञान में। ऑप्शन जो क्या होगा हमारा जो है नीति शास्त्र जो बिल्कुल क्या हुआ, सत्य होगा। नीति शास्त्र जो है बिल्कुल क्या हुआ, सत्य होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या था हमारे पास जो
भारत से हम क्या सीखे, संपूर्ण भाषण को जो है शॉर्ट करके और विस्तृत रूप से समझे। उसके बाद जो है संपूर्ण जो है कि भाषण जो है सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर जो है मेन टॉपिक है ये नहीं है। पूरी जो है भाषण को पढ़ने के बाद, मैंने जो है पूरा भाषण को पढ़ चुका हूँ, पूरी भाषण को पढ़ने के बाद ही मैंने क्या किया है, ये मेन टॉपिक्स को नोट किया है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सिर्फ इन्हीं मेन टॉपिक से पूछे जाएंगे और इससे बाहर जो है एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो हम लोग इस क्लास में क्या बोले कि जो मैक्स मुलर है उसके जीवन के बारे में, मैक्स मुलर जो उसके जीवन के बारे में, क्योंकि जीवनी से भी आपसे पूछे जाते हैं। उसका जो भारत से हम क्या सीखे, संपूर्ण चैप्टर को जो है क्या संपूर्ण चैप्टर को पढ़े। उसके बाद जो है भारत से हम क्या सीखे, जो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़े। तो प्यारे बच्चों, आज अगला जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगला जो क्लास करेंगे हम लोग, भारत से हम क्या सीखे जो है इस चैप्टर से जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप यदि इस क्लासेस को मतलब जो है यानी भारत से हम क्या सीखे, जितने सारे मतलब क्या उस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा, तो सभी के सभी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आप लोग के सामने लेके आऊंगा अगले वीडियो में, अगले क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में जो है क्या पढ़ चुके हैं, जीवनी के बारे में, जो मैक्स मुलर है उसके जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। और भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण है संपूर्ण भाषण को पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है संपूर्ण भाषण का जो है जितनी सारे मेन टॉपिक है, क्योंकि यह जो है ना पेपर हो चुका था कि बहुत लॉन्ग था। ठीक है, लगभग जो 8 से 9 पेज का ये जो है ये कहानी जो भाषण था लगभग 8 से 9 पेजों का था। ठीक है, इसीलिए जो है यह चैप्टर पढ़ने में थोड़ा क्या हुआ, समय लगा। ठीक है, और जो है आप लोग के सामने लाने में बहुत कितना समय लगा। तो संपूर्ण का भाषण को पढ़ना, संपूर्ण भाषण को पढ़ने के बाद जो है जितनी सारे, ठीक है, जितनी सारे मेन टॉपिक थे जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने जो सभी को कवर करा चुके हैं। ठीक है, कवर करा दिए है। तो इस चैप्टर से और जो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले क्लासेस के साथ। अगले दिन भारत में हम क्या